इंडिया में रहना है तो भारत मां की जय कहना पड़ेगा। इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया। ये तो हर कोई जानता है, पूरा देश की जनता जानती, पूरे देश की जनता जानती है कि इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया। लेकिन नहीं, देश के विपक्षी दलों में और देश के तमाम राजनीतिक दलों में राजनीतिक छुआछूत की बीमारी लग गई है। अगर आप इंडिया बोलेंगे तो हम भारत बोलेंगे, अगर आप भारत बोलेंगे तो हम इंडिया बोलेंगे। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया और भारत दोनों एक ही है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो आज सुबह सुबह G20 की जो मीटिंग हो रही है दिल्ली में, उसमें जो राष्ट्राध्यक्षों के साथ में डिनर होगा, तो उसके लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। इनविटेशन कार्ड जो भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ये शब्द छोटा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो, देश तो अपना है। लेकिन जैसे ही ये इनविटेशन कार्ड बाहर आया, लोगों को मालूम चला, कांग्रेस ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी कि जो हमारे संगठन बना है, विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन तैयार हुआ है जिसका नाम इंडिया है, उससे मोदी सरकार घबरा गई है। इसके तुरंत जवाब में मोदी सरकार के मंत्री अब सामने आ गए कि भाई भारत के नाम से क्या दिक्कत है आपको? सवाल सही है कि भारत के नाम से क्या दिक्कत है आपको। लेकिन इन सब के बीच आप ये समझिए, इंडिया और भारत की लड़ाई तो तेज हो गई दो पॉलिटिकल पार्टीज में। देश को क्या होगा इससे? देश को क्या मिलेगा? क्या देश में महंगाई कम हो जाएगी? क्या देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी भारत करने से? नहीं। ये राजनीतिक छुआछूत की जो बीमारी लग गई है अपने देश में, इससे सबसे ज्यादा नुकसान देश की जनता को होता है। आप इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए, भारत भाग्य विधाता, ये तो हमारा राष्ट्रगान है, सालों से कहते आ रहे हैं जब से आजादी मिली है। जब संविधान बना तब भी उसमें भारत शब्द आया, उसमें इंडिया शब्द भी आया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, तमाम शब्द जो हैं इंडिया से जुड़ा हुआ है और कई शब्द भारत से जुड़ा हुआ है। तो भारत के राष्ट्रपति हों या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, इनसे देश को क्या मिलने वाला है? कोई नेता अगर ये बता दे, साबित कर दे कि इससे महंगाई कम हो जाएगी या देश के जो 80 करोड़ जनता जो मुफ्त अनाज पा रही है 5 किलो का, वो खत्म हो जाएगा, देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। कोई इस पर बात नहीं करेगा। लेकिन चूंकि चुनाव 2024 सर पर है और इसमें दो राय नहीं, ये जो भारत शब्द का प्रयोग आया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि हाँ, इंडिया का राष्ट्रपति अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहलाएगा, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? ये नौबत क्यों आई? 9 साल शासन करने के बाद आपको ये समझ क्यों आई कि अब इंडिया शब्द हटा देना चाहिए? इंडिया शब्द इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि कुछ महीने पहले विपक्षी पार्टियों का जो संगठन बना, उसका जो नाम हुआ, जो पहले नाम यूपीए होता था, अब उसका नाम हो गया इंडिया, INDIA। तब से मोदी सरकार और बीजेपी परेशान थी, ये भी सच है। और इतनी घबरा गई थी कि इंडिया शब्द को काटने के लिए, दुष्प्रचार के लिए इंडियन मुजाहिदीन तक का भी नाम जोड़ा गया। बाद में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन है, लेकिन ये भी नहीं चला। ये भी बीजेपी के कई नेता जब भी प्रेस के सामने आते हैं तो वो इंडिया का ही नाम लेते हैं, घमंडिया बोल नहीं पाते हैं, या घमंडिया में वो वजन नहीं है जिससे कि आप जनता को समझा सकें। तो फिर क्या हुआ? इस पर खूब मंथन किया गया और इसके काट के लिए लाया गया है भारत। मतलब भारत अब आएगा
और हो सकता है कि 18 तारीख जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें आर्टिकल 1 में जो इंडिया शब्द है उसको हटा दिया जाएगा। देखिए, आर्टिकल 1 में इंडिया शब्द हट जाए उससे देश को या देश की जनता को कोई नुकसान नहीं होगा और न कोई फायदा भी होने वाला है। फायदा किसको होगा? तो सामने वाले पार्टियों को, मतलब विपक्ष का जो संगठन है इंडिया, और उससे जो घबरा गए थे बीजेपी, जो पूरे प्रेशर में थी, और उसीलिए इन्होंने अब शब्द लाया है भारत। और आज जैसे ही राष्ट्रपति के इन्विटेशन पत्र में ये भारत शब्द आया, राजनीति शुरू हो गई। और कांग्रेस ने जैसे ही कहा कि इंडिया शब्द से घबरा गए हैं, तो फिर उसके पलटवार करते हुए मोदी सरकार के मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत का विरोध क्यों। लेकिन ये भूल जाते हैं कि राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस पहले जो यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, उसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। यानी वो भी भारत सबसे अलग नहीं है, लेकिन चूंकि चुनावी मुद्दा बनाना है, इंडिया शब्द के काट के लिए भारत से बढ़िया कोई शब्द नहीं मिल सकता था। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे है कि देश के राजनीतिक पार्टियों में जो राजनीतिक छुआछूत की बीमारी लग गई है, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, या एक दूसरे के नामकरण में भी इतना विरोध हो रहा है। अरे आप जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़िए ना। किसने मना किया है? इंडिया रहेगा, भारत भी रहेगा, हिंदुस्तान भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। किसी के बोलने से, किसी के हटाने से राष्ट्रभक्ति या देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, न पड़ना चाहिए। लेकिन राजनीति का जो मिजाज है वो पल पल बदलते जा रहा है और देश के लिए ये एक खराब दौर है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए देश का संविधान बदलने को तैयार है। अब आपको फैसला करना है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, आप किस पार्टी को सत्ता में लाएंगे, और आपको किन शब्दों से प्यार है। इंडिया से क्या आपको नफरत है? क्या भारत से आपको नफरत है? या हिंदुस्तान बोलने से आपको नफरत है? क्योंकि जब आज़ादी मिली थी तो इन तीनों शब्दों का प्रयोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। तो क्या हम जो आज़ादी दिलवाए, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे तमाम नेता, भगत सिंह हो, सब ने इंडिया, हिंदुस्तान, भारत तीनों शब्दों का प्रयोग किया था। उन नेताओं को इन शब्दों से कोई परहेज नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि हमारे देश के नेताओं को अब इंडिया शब्द से दिक्कत होने लगी? ऐसी क्या बात हो गई है कि भारत नाम जुड़ने से किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिक्कत हो? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये तीनों शब्द कहां से आए? आज के नेताओं ने तो इनका नाम रखा नहीं। इंडिया शब्द भी आया, पहले आया, कब आया? आज़ादी के समय में। आज़ादी जो मिली, जो संविधान बना, उसमें जो नेता लोग बैठे, संविधान बनाए, कुछ सोच समझ के इंडिया शब्द रखा होगा ना। फिर उसको बदलने की जरूरत क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहने में क्या दिक्कत, या प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहने में क्या दिक्कत? लेकिन दिक्कत ये है कि भारत की जनता को हमेशा से पॉलिटिकल पार्टी छद्म नारों से भुलावा करके उनको बरगला देती है। देशभक्ति का पाठ ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे लगता है कि इसके पहले देश की जनता में देशभक्ति की भावना थी ही नहीं। भारत बनाम इंडिया 2024 का यही चुनावी मुद्दा बनेगा और बन गया है। और बीजेपी के लिए ये राहत की बात है कि जो घमंडिया से काम नहीं हो रहा था, भारत सब ने वो कर दिया है। आपकी क्या राय है? क्या इंडिया, क्या भारत या हिंदुस्तान, तीनों शब्द के रहने से किसी को कोई दिक्कत है? क्या देश की समस्याओं का समाधान किसी एक शब्द के हटाने या जोड़ने से हो पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बताएं
कि इंडिया या भारत, भारत या इंडिया, या दोनों। नमस्कार।